मिसेस A.N. कॉल, आप और यहाँ? मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ। ठीक कर रही हैं आप। हिंदुस्तानी पत्नी का यही फर्ज है कि वो अपनी पति की तरफदारी करे। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? कायदा तो यही है कि जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों आखिर में हमेशा एक हो जाते हैं। मुश्किल तो उनकी है जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। खैर, इतनी मामूली सी बात के लिए यहां आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर मैं नहीं आती तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे धिक्कारती। अच्छा, एडवोकेट A.N. कॉल की बीवी बनने के बाद तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई देने लगी? तब नहीं सुनाई देती थी जब किसी के प्यार को ठोकर मारकर बेवफाई की थी। मैंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की है। ये तुम कह रही हो? तुम जिसने... हाँ, ये मैं कह रही हूँ। सुनना चाहते हो तो सुनो। रहने दो, मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। गड़े मुर्दे मैं भी नहीं उखाड़ना चाहती, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कसूरवार तुम नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। जानते हो, जिस दिन तुम घर आए थे, मैं तुम्हारे और पिताजी के बीच में क्यों नहीं बोली थी? ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें राजी कर सकूं। और जब पिताजी राजी नहीं हुए तो तुमने अपने प्यार से नाता तोड़ दिया? प्यार से नाता नहीं तोड़ा, अपने पिता के घर से नाता तोड़ दिया था। मैं उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई और तुमने मिलाया मुझे उस वेश्या से। इसका नाम है सीमा, मगर दुनिया के लोग इसे कहते हैं। दोष तुम्हारा या मेरा नहीं अर्जुन, किस्मत का है। विद्या, विद्या, इधर आओ। बिट्टू, खाना खा लो। तुमने नौकरी छोड़ दी है? जी। क्यों? मैं किस मुंह से कॉलेज वापस जाती? उन तमाम स्टूडेंट्स के सामने जो मैंने बयान दिया था, वो आपने मुझे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अब उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई? इज्जत? तुम जानती हो तुमने नौकरी छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है? लाख रुपया देने पर भी ऐसी नौकरी हाथ नहीं लगती है। अब सरना 24 घंटे इस घर में बैठकर। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। इज्जत से सर उठाकर जीने का मतलब तुम क्या जानो? हाँ हाँ, सर उठाकर जीने का मतलब तो सिर्फ एक वही जानता है, तुम्हारा पुलिस वाला। पुलिस वाले फिर भी मुजरिमों को पकड़कर अपना फर्ज पूरा करते हैं, मगर तुम पैसों की खातिर उन्हीं मुजरिमों की हिफाजत करते हो। विद्या, तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो कि अगर वो स्टूडेंट मेरी इज्जत भी ले लेता तो तुम रुपए लेकर उसे भी माफ कर देते। पिछली बार रुपए दिए थे तो यहाँ क्यों छोड़ गई थी? मुझे जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ क्यों आई थी? मुफ्त की सैर कराने? या तू भी जान गई है कि पुलिस वालों को किसी चीज के पैसे देने की आदत नहीं होती? सब के सब साले मुफ्त को हो रहे हैं। लेकिन याद रख, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, जो चीज चाहिए कीमत देता हूं। ले, हमेशा जितने देता हूं उतने ही। मतलब आप मुझे मेरी कीमत देकर ही रहेंगे? बिल्कुल। तो फिर ये रुपए मत दीजिए, इनसे मुझे एक साड़ी खरीद कर दे दीजिए। साड़ी? क्यों? तू मेरी घरवाली है क्या? या मेरी जोरू बनने का इरादा है तेरा? साली, अपनी औकात में रह। उंगली पकड़कर पहुंचा थामने की कोशिश मत कर। तेरी तो मैं मेवरान।
तुम हमेशा दीवार से कान लगाए क्यों खड़े रहते हो? साहब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम इस घर में नहीं सोओगे। चलो बाहर जाओ। जी। बड़ी बुरी आदत है इसकी। क्या क्या कह रही थी तू? हाँ, साड़ी नहीं दूंगा। किराए का मकान जरूर दिलवा सकता हूँ और तेरा जरा खर्चा भी उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी रखेल बन के रहना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? मैंने सुना था आप रिश्वत वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। इस बात का रिश्वत से क्या ताल्लुक है? आपकी तनख्वाह है सिर्फ 1500। बगैर रिश्वत के इतने कम रुपयों में 2 घरों का खर्चा कैसे चल सकता है? हाँ, अगर मैं आपको प्रमोशन दिलवा दूं तो आपको सिफारिश के लिए ना दिल्ली जाना होगा, ना किसी मिनिस्टर के आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ मेरे जरिए हो जाएगा। आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। मारिए, मारिए और मारिए। रुक क्यों गए? सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे आपने मारकर मुझ पर अपना हक जताया हो, प्यार जताया हो। खबरदार, जो प्यार का नाम लिया तो तेरे से पहले भी एक लड़की प्यार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अगर तेरी भी कोई ऐसी वैसी मंशा हो तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, समझी? आपने मुझे गलत समझा। जिस लड़की का बदन हवस का शिकार बन चुका हो, उसे प्यार का कोई अधिकार नहीं होता। मैं आपसे क्या, खुद से भी प्यार नहीं करती। देखो बग्गा, तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाओ तो शायद मैं तुम्हारे लिए। गला छोड़ो और सुनो, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें छुपाने के लिए कोई जगह भी तो मिलनी चाहिए। मैंने एक चक्कर चलाया है, अगर तीर निशाने में बैठा तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। आप पूजा है ना? हाँ, मेरा नाम विद्या है। मैं जानती हूँ। आइए बैठिए। पूजा जी, आपके भाई का केस काफी दिनों से चल रहा है ना? जी हाँ। वो कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी याद मत दिलाइए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। तकलीफ की तो अब आदत पड़ चुकी है। वैसे पूजा जी, इस केस में आपका कितना रुपया खर्च हो चुका है? पिताजी की जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तो गांव की जमीन भी बिक चुकी है। मुकदमेबाजी में यही तो रोना है, पैसा पानी की तरह खर्च होता है और वकील हैं जो हमेशा झूठी उम्मीद बांधते रहते हैं। लेकिन इस बार पक्का सबूत मिल गया है, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। ये उम्मीद भी मेरे पति ने बंधवाई होगी, वकील जो ठहरे। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जाने वाला तो जा चुका, अब आप अपना रुपये क्यों बर्बाद कर रही हैं? बस करो। अगर मरने वाला तुम्हारा अपना भाई होता तो पता चलता कि नसीहत देना कितना आसान है। रुपए पैसे की कीमत मेरे भाई से ज्यादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ये मुकदमा लड़े तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं इन्हें समझाता हूँ। पूजा जी, ये बात आपसे इन्होंने आपका हमदर्द बनकर नहीं कही, बल्कि एक महबूबा की हैसियत से कही है। दरअसल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इनका पुराना आशिक है और ये उसकी खाल बचाना चाहती है। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि ये मेरे बेटे की मां है, वरना मैंने तो इन्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। आप जाएंगे यहां से प्लीज? आई एम सॉरी। दरअसल मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं। जिस वक्त अर्जुन सिंह आपके भाई से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था,
उस वक्त पुलिस ने टेप रिकॉर्डर और कैमरा दोनों ऑन कर रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका भाई पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से जेल में एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी कैमरा और टेप रिकॉर्डर दोनों को लेकर फरार हो गया। अब अगर हम किसी तरह से उस कैदी को कुछ रुपया दे सके और वो दोनों सबूत हासिल कर सकें तो दुनिया में किसी के मजाल नहीं जो अदालत में हमें ये केस हरा सके। कितना रुपया देना पड़ेगा उस कैदी को? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पूजा जी, जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। दरअसल ये केस अब मेरी इज्जत बन चुका है, बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। आपको उस कैदी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपाना होगा जब तक कि हम वो दोनों सबूत हासिल ना कर सकें। आप किसी झमेले की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। आप मेरी मदद करेंगी? मेरे भाई के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। वो कैदी है कौन? चमन बग्गा। तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो या कैदियों के साथ दारू पीने? मैंने दारू नहीं पिया साहब। तो बग्गा ने क्या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दी थी? मालूम है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट से विस्की के साथ ड्रग्स भी मिली हैं। हम अपनी जान खतरे में डालकर मुजरिमों को पकड़ते हैं और तुम जेल वाले इतनी लापरवाही करते हो।
bastards. अर्जुन सिंह, हम लोगों को गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। जी हाँ, आप लोगों को गाली देकर मुझे अपनी जबान खराब करने का कोई हक नहीं। खैर, आप ये बताएंगे बग्गा को यहाँ मिलने कौन कौन आता था? सिर्फ एडवोकेट एन कॉल। साहब, ये चाकू मिल गया है। कालिया ने इसे बाहर फेंक दिया था। कालिया, ये चाकू तेरे पास आया कहां से? मुरली ने दिया सर। मुरली ने? हाँ। और तूने उसी पे हमला कर दिया? साहब, मुरली ने खुद कहा था, जब रात को 3 बार खटखट की आवाज सुनो तो तुम चाकू मार देना। मैंने मार दिया। मुरली ने कहा और तूने मार दिया? हाँ साहब। बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से नहीं साहब, हम दोनों को 500-500 रुपए दिए गए थे। रुपए? हाँ। किसने दिए? किसने दिए? सुप्रीटेंडेंट साहब ने। डिक्लेयर? कितने कहा थे एसपी साहब? फुल हैंड है यार, आज तो बहुत हार गए। कल 10,000 जीते भी तो थे। अरे यार वो एसपी तो साहब, एक जरूरी बात है। क्या बात है? सर, ये आईजी साहब के नाम एप्लीकेशन है, इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। एप्लीकेशन? कैसी एप्लीकेशन? मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से सवालात करने की उनसे इजाजत मांगी है। क्यों? दरअसल बग्गा को जेल से फरार कराने में जेल सुपरिटेंडेंट का ही हाथ है। व्हाट नॉनसेंस। मैं सही कह रहा हूं सर। कालिया ने बयान दिया है कि सुपरिटेंडेंट ने उसे 500 रुपए दिए थे ताकि वो बलवा करके सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान बटा दे। मुझे लगता है इस साजिश में वो एडवोकेट एन कॉल वो भी शामिल है। बस बस, अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने बंद करो। और इस एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी अर्जेंट बात हुई जो यहां चले आए? खैर, अब आ गए हो तो एक काम करो, कल क्रिकेट मैच है, ये 1000 रुपए के 10 टिकट हैं, इन्हें बेच दो। मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अर्जुन, टिकट बेचने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लोग मुझसे नहीं, मेरी वर्दी देखकर टिकट खरीदेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, इसके बदले में मुझे उनके छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये एप्लीकेशन मेरे ऑफिस भेज देना। सर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये एप्लीकेशन मेरे दफ्तर भिजवा देना। अब तुम जा सकते हो। गेट आउट। जुआ खेलता है साले, पुलिस को अंधा समझ के रखा है। मार्केट के पीछे चुप के जुआ खेल रहा है। ये क्या? ये गैर कानूनी होता है, मालूम है? कौन है ये लोग? जुआरी लोग है सर, मार्केट के पीछे जुआ खेल रहे थे। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दूं सर? कि जुआ खेलना अब गैर कानूनी नहीं रहा? जुआ गैर कानूनी है, लेकिन पकड़ सको तो उन अफसरों को पकड़ो जो क्लबों में बैठकर हजारों रुपए का दाव लगाते हैं। है 5 वहां तक? जब हम उनको नहीं पकड़ सकते तो इन गरीबों को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है हमें। छोड़ दो इन्हें। लेकिन मैं कहता हूं छोड़ दो इन्हें। जाओ। अब जुआ खेला ना तो जिन उंगलियों से पत्ते पकड़ते हो तोड़ के रख दूंगा मैं। चलो। मैं घास खाने वाला जानवर नहीं हूं। मुझे हर रोज खाने में मच्छी और मटन चाहिए। ये ब्राह्मण का घर है। क्या खाक घर है ये, जहां पे मर्जी का खाना नहीं मिलता? जेल से बदतर है ये। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। नहीं, अगर आप मांस मच्छी खाए बगैर नहीं रह सकते तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया करूंगी, मगर आप गुस्सा मत कीजिए। ठीक है। और सुनो, कल तुम उस कॉल के पास जाना और उसे पूछना कि फोन का क्या हुआ। फोन? हाँ फोन, टेलीफोन। मुझे यहाँ पर टेलीफोन चाहिए और शराब भी। दारू के बिना मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है।
पूजा, किससे बात कर रही थी? जी जी वो कौन था ये आदमी? जी बात ये है कि मैं कैसे समझाऊं? मैं समझ गया बेटी, तू कुछ मत बोल। तू बोलेगी तो बाप का मान रखने के लिए झूठ बोलेगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? हाँ पूजा, दोष तेरा नहीं मेरा है, जो अब तक तेरे हाथ पीले नहीं कर सका। पहले जवान बेटे की मौत, फिर मुकदमेबाजी। ये होश ही नहीं रहा कि मैं एक बेटी का बाप हूं जो अब जवान हो चुकी है। मुझे माफ कर देना बेटी। पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये आदमी जेल से भागा हुआ कैदी है जो हमारे राजू के हत्यारे को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। क्या? हाँ पिताजी, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि आप कभी राजी नहीं होंगे। मैं अपने राजू के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तूने जो रास्ता अपनाया है बड़े जोखिम का है। अच्छा, अरे जोखिम तो मैं उठा रहा हूं जेल से भागकर तुम्हारे बेटे के हत्यारे का सबूत देने के लिए। अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चलता हूं। नहीं भाई, नहीं भाई, तुम यही रहो। भगवान के लिए हमारी मदद करो।